नमस्कार। आज 30 जून 2025 है और आज हमारे पास सरकारी पहलों, आर्थिक विकास, खेल और पर्यावरण से जुड़े कुछ दिलचस्प अपडेट्स हैं। तो इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि क्षेत्र से। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय खुला है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये किसानों का 40 साल पुराना सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल। और सिर्फ सपना ही नहीं, इसके साथ एक बड़ा आर्थिक लक्ष्य भी जुड़ा है। अच्छा, क्या लक्ष्य है? सरकार ने 2030 तक हल्दी का जो निर्यात है उसे $1 अरब तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। $1 अरब, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, निजामाबाद की हल्दी अपने क्वालिटी के लिए जानी तो जाती है, पर किसानों को सही दाम मिलने में कई बार दिक्कत आती थी। तो उम्मीद है कि ये बोर्ड उस गैप को भरने में मदद करेगा। अच्छा, तो एक तरह से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। हाँ। इसी तरह की एक और पहल है जनजातीय विकास के लिए आदि कर्मयोगी। ये क्या चीज है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है आदि कर्मयोगी, इसका फोकस है जमीनी स्तर के अधिकारियों पर। अधिकारियों पर? हाँ, उनको प्रेरित करना, उनको ट्रेन करना। हुआ ये कि आदि अन्वेषण नाम का एक सम्मेलन हुआ था। हाँ, उसमें ये बात सामने आई कि जनजातीय योजनाओं के लिए अक्सर फंड की कमी उतनी बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा। जितनी कि उन योजनाओं को लागू करने वालों में मोटिवेशन या सही ट्रेनिंग की कमी है। ओह, तो समस्या कार्यान्वयन की है। बिल्कुल। तो ये आदि कर्मयोगी पहल उसी कमी को दूर करने की कोशिश है, ताकि योजनाएं ढंग से जमीन पर उतरें। समझ गए। तो यहाँ भी फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर है। चलिए अब जरा पर्यावरण की तरफ देखें। केरल ने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवैल्यूएशन होता है, MEE। हाँ, MEE रिपोर्ट। हाँ, तो उसके 2020 से 2025 वाले चक्र में केरल टॉप पर है। स्कोर है 76.22%। ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। बहुत अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत अच्छा रेटिंग पाने वाला वो अकेला राज्य है। अकेला राज्य? वाह। हाँ, तो ये दिखाता है कि बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए वो लगातार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए देश की पहली NBFC शुरू हुई है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ, SMFCL। ये मरीन सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम है। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ना? जी हाँ। तो ये कंपनी क्या करेगी कि बंदरगाहों को, समुद्री MSMEs को, छोटे और मझोले उद्योगों को और स्टार्टअप्स को, अच्छा, उनको वित्तीय मदद देगी, पैसा मुहैया कराएगी। तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये कि जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अक्सर पूंजी की कमी महसूस होती है, तो ये उस कमी को दूर करने में मदद कर सकती है। और ये भारत के अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप भी है। हाँ, वो जो स्वतंत्रता के 100वें साल तक का विजन है। बिल्कुल। और एक और खबर निवेश से जुड़ी है। कनाडा की फेयरफैक्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार बनाया है। हाँ, ये भी एक अहम नियुक्ति है। देखिए, अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO रह चुके हैं, भारत के G20 शेरपा रहे हैं। हाँ, उनका अनुभव तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो माना जा रहा है कि वो फेयरफैक्स के जो निवेश हैं भारत में, उनको भारत सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के साथ अलाइन करने में, एक सीध मिलाने में मदद करेंगे, ताकि रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश बढ़े। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए अब थोड़ी खेल जगत की रोमांचक खबरें लेते हैं। शतरंज में R प्रज्ञानंद ने उस कप मास्टर्स खिताब जीत लिया है। हाँ, और ये इस साल क्लासिकल फॉर्मेट में उनकी तीसरी बड़ी जीत है। कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रज्ञानंद। तीसरी जीत, ये तो शानदार है। बिल्कुल। और इस जीत के साथ वो वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के नंबर 1। उनके लाइव फीडे रेटिंग कितनी हो गई अब? उनकी लाइव फीडे रेटिंग अब 2778.3 हो गई है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच में। और बैडमिंटन से भी अच्छी खबर है। आयुष शेट्टी ने US ओपन जीता है। हाँ, और आयुष ने तो इतिहास ही रच दिया है। वो इस सीजन में WBWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। पहले भारतीय पुरुष इस सीजन में? जी हाँ, WBWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। उन्होंने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को सीधे गेम में हराया। और सेमीफाइनल में तो उन्होंने दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी चो टिएन चिन को हराया था। वो एक बड़ा उलटफेर था। वाह, ये तो जबरदस्त फॉर्म में है। हाँ, और ये 2023 कनाडा ओपन के बाद विदेशी धरती पर भारत का पहला
पुरुष सिंगल्स BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। अच्छा, चलिए अब क्रिकेट फैंस के लिए भी एक अपडेट है। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति से निपटने के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया है। हाँ, ये नियम अब टेस्ट में भी आ गया। ये कैसे काम करेगा? ये 2025-27 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल होगी उससे लागू होगा। इसका आइडिया ये है कि जैसे लिमिटेड ओवर्स में होता है, हाँ, बॉलिंग टीम को हर ओवर शुरू करने के लिए एक तय समय मिलेगा। अगर वो उस समय में ओवर शुरू नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी। अच्छा, तो इससे खेल की रफ्तार बनी रहेगी। हाँ, मकसद यही है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये कदम टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा तेज बनाने की दिशा में है। ठीक है, और अंत में 29 जून को 2 महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए गए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। जी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। हाँ, पीसी महालनोबिस। बिल्कुल। और इस साल की थीम थी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी एनएसएस के 75 वर्ष। एनएसएस के 75 साल। हाँ, तो ये दिखाता है कि नीतियां बनाने के लिए, प्रगति को नापने के लिए अच्छा डेटा, विश्वसनीय आंकड़े कितने जरूरी हैं। सही बात है। और दूसरा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। हाँ, वो दुनिया का ध्यान इन खास ट्रॉपिकल क्षेत्रों की तरफ खींचता है, उनकी जो अनोखी बायोडाइवर्सिटी है और जो चुनौतियां हैं उन पर। समझ गई। तो आज हमने काफी चीजों पर बात की, कृषि निर्यात, जनजातीय योजनाओं का कार्यान्वयन, पर्यावरण रेटिंग, समुद्री फाइनेंस, निवेश, खेल में भारत की जीत और आंकड़ों का महत्व। हाँ, और अगर इन सबको एक साथ देखें तो एक बात साफ नजर आती है, मतलब एक कॉमन धागा दिखता है। क्या? कि चाहे वो हल्दी का निर्यात बढ़ाना हो, या योजनाओं को आदिवासियों तक सही से पहुंचाना हो, या जंगलों को बचाना हो, या खेल में टॉप पर आना हो, हर जगह सटीक जानकारी यानी डेटा और प्रभावी कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, वही सफलता की कुंजी लगते हैं आंकड़े और जमीन पर काम। बिल्कुल सही कहा। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो नई पहलें शुरू हुई हैं, जैसे हल्दी बोर्ड, आदि कर्मयोगी, या ये नई एनबीएफसी, या खेल के नए नियम, क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर वो बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगी जिनका सपना देखा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, भविष्य ही बताएगा। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।